हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एम करीम का कुछ सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एम करीम का 14 नंबर जो सवाल है वो है कि टू रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज ऑफर ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। If one of them is 4 times the other, then what is their individual resistance? सवाल कर रहा है कि दो रेसिस्टेंस है और इस दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया है, और जब इसको सीरीज में हम लोग ऐड किए हैं, सीरीज में जोड़े हैं, तो हमको रिजल्टेंट जो मिलता है इसका R1 प्लस R2 इक्वल टू 10 ओम मिलता है। तो पूछ रहा है कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंस मतलब R1 एंड R2 का वैल्यू आप बताइए। और ये भी सवाल में दिया हुआ है कि वन रेसिस्टेंस मतलब एक रेसिस्टेंस जो है वो दूसरे का चौगुना है, यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा है। अगर मान लीजिए R1 रेसिस्टेंस 2 ओम का है तो R2 8 ओम हो जाएगा, इसका चौगुना। तो चलिए इसको हम लोग जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है सवाल में दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू जो है वो 10 ओम दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि कोई एक या तो R1 या R2 कोई भी लीजिए, ये जो है दूसरे का चौगुना मतलब R1 है वो R2 का 4 गुना है। ठीक है, और इसको हम लोग कंबाइन करते हैं सीरीज में। ये जो है इसको हम लोग सीरीज में ऐड किए, ये R1 है और ये R2 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे, इसमें R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट जो है वो कितना है 10 ओम है। R1 के जगह हम लोग 4R2 रख सकते हैं, 4R2 प्लस R2। तो फिर 10 ओम इक्वल टू हो जाएगा 5R2, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 ओम। तो R2 मेरा आ गया 2 ओम। उसी तरह R1 इक्वल टू हम लोग माने हैं 4R2, तो 4 और R2 का वैल्यू बैठा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 8 ओम, यानी कि R1 इक्वल टू हो गया 8 ओम और R2 इक्वल टू हो गया 2 ओम। ये इसका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हो गया जब दो रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में ऐड करेंगे। उसके बाद 24 नंबर सवाल है एम करीम का, कह रहा है कि देयर आर 6 रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंसेज 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 5 एंड 6 ओम। हाउ दे शुड बी कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 1 ओम। सवाल में हमको दिया हुआ है R इक्विवेलेंट 1 ओम और यहाँ पे 6 रेसिस्टर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 इक्वल टू भी है 2 ओम, उसी तरह R4 इक्वल टू है 4 ओम, R5 इक्वल टू है R5 इक्वल टू है 5 ओम और R6 इक्वल टू है 6 ओम। सवाल कर रहा है कि इस 6 रेसिस्टर को कैसे कनेक्ट करेंगे, किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो 1 ओम आएगा। तो ये होमवर्क का चीज है, इसमें आपको 2-3 पेज जो है बर्बाद करना पड़ेगा। आप जो है बहुत सारा सर्किट आप बना सकते हैं, जैसे हम कुछ बना के आपको दिखाते हैं। ये हो गया 6 ओम, 1 2 3 4 5 6, R1 R2 R3 R4 R5 R6,
इस तरह से भी कनेक्ट करके इसका आर इक्विवेलेंट निकालिएगा। अगर 1 ओम आ गया तब तो सही है, नहीं आया तो गलत है। दूसरा, आप इस सब को पैरेलल में ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये सब का सब पैरेलल में है। ये हो गया R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R6। तो यहाँ से भी आप R इक्विवेलेंट निकालिए। अगर 1 वैल्यू आ गया तब तो ये जो है कनेक्शन आपका सही है, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगला सोचिए कि अगला किस तरह से ऐड करेंगे। आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4, ये R5, ये R6। तो इस तरह से भी आप ऐड करके आपको निकालना है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओम। जब तक आपका R इक्विवेलेंट 1 ओम नहीं आएगा तब तक आप इस तरह से रेसिस्टेंस को जोड़ के जो है नया नया सर्किट बनाइएगा। ठीक है, हम लास्टली बता देते हैं कि किस टाइप से ये बनेगा, सॉल्व इसका जो है किस टाइप से बनेगा। हम भी बहुत सारा पेज बर्बाद किए हैं इसमें, तब जाके मुझे भी निकला है। तो आप लोग भी घर पे बर्बाद जो है इस पे मेहनत कीजिए। तो सब का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसमें 6 ओम लीजिएगा, यहाँ 2 ओम लीजिएगा, और ये वाला 2 ओम, और ये 4 ओम, और ये 1 ओम, और ये 5 ओम। तो ये 6 ओम 2 ओम तो पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में। तो सबसे पहले ये दोनों जो है, सबसे पहले ये दोनों वाला जो है, ये और ये दोनों सीरीज में है। तो इसको सीधा सीधी हम लोग निकाल सकते हैं। आर एस इक्वल टू 2 + 4 = 6 ओम, और यहाँ भी हो जाएगा आर एस डैश इक्वल टू 1 + 5 = 6 ओम। तो अब जो मेरा फिगर बनेगा वो देखिए इस टाइप से बनेगा। ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 2, और ये हो गया फिर 6, और ये हो गया 6। ये सब पैरेलल में है। तो 1/R3 = हो जाएगा 1/6 + 1/2 + 1/6 + 1/6। इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, फिर ये 1, ये 1, यानी कि ये हो जाएगा 6/6। तो R पैरेलल जो है मेरा यहाँ आ जाएगा 1। तो ये लास्टली आप इस तरह से इसको कनेक्ट करके निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप होमवर्क कीजिए। जब आप होमवर्क कीजिएगा और सर्किट बनाते जाइएगा तो एक सर्किट आपका ऐसा भी आएगा जो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 ओम देगा। तो इस पे मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिएगा तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगने के बाद आप बहुत सारा चीज इसमें सीखेंगे। 25 problem 25 number, it is found that resistors R1 or R2 offer a resistance of 16, 12, 4 and 3 ohm when they are connected jointly or
सिंगली, व्हाट आर देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इस सवाल में कहता है कि दो रेसिस्टर है R1 एंड R2 और वो 16, 12, 4 एंड 3 ओम रेसिस्टेंस ऑफर करता है। अगर और कह रहा है कि आप इसको या तो सिंगली जोड़ सकते हैं या ज्वाइंटली भी जोड़ सकते हैं। तो पूछ रहा है कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का वैल्यू बताइए क्या होगा। मतलब आप सिंगली भी जोड़ सकते हैं R1 R2 करके, या R1 प्लस R2 भी कर सकते हैं, या R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 ये भी कर सकते हैं। और ये जो है ऑफर करता है रेसिस्टेंस, कितना कितना ऑफर कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है 16, 12, 4 एंड 3। तो ये जो आपके पास 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मान आपको इस ढंग से पुट करना है कि हमको R1 और R2 का वैल्यू पता चल जाए। अगर हम इसमें R1 प्लस R2 में वैल्यू रख देते हैं 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 ओम, और उसी तरह से यही वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 बटे 12 प्लस 4, यानी कि ये हो जाएगा 48 बाय 16, और ये हो जाएगा 3 ओम। तो ये वाला जो 12 और 4 है, ये इस चीज जो ये पूछ रहा है उसको ये फुलफिल कर रहा है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि R1 का वैल्यू जो है वो 12 ओम होगा और R2 का वैल्यू जो है वो 12 ओम होगा। आप इसमें क्या कीजिएगा होमवर्क में, आप हम तो डायरेक्ट हमको सवाल बताना था तो हम डायरेक्ट वैल्यू ले लिए। आप जो है कभी 16 और 4 वैल्यू रख के देखिएगा, कभी क्या कहते हैं सो आप 12 और 3 वैल्यू रख के देखिएगा और तब निकालिएगा, तो देखिएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा मैजिकली सवाल है, इसमें मैजिक है थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। अब अगला सवाल है, कह रहा है कि यूनिफॉर्म वायर 2 मीटर लॉन्ग इज कट इन 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। These parts are connected in parallel. If their equivalent resistance is 8.4 ohm, then calculate resistance per unit length of the wire and calculate the resistance of the original wire. यहाँ सवाल है, कह रहा है इसमें अच्छा सवाल है ये कह रहा है कि एक 2 मीटर लंबा वायर है। इस वायर का जो लेंथ है वो है 2 मीटर, और इसको कट किया, 2 भाग में इसको कट कर दिया। एक का लेंथ है 140 सेंटीमीटर और दूसरे का लेंथ है इसमें 60 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसको कट करने के बाद पैरेलली कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि इसका रेसिस्टेंस जो है R1 है और इसका रेसिस्टेंस जो है वो R2 है, और इसको कनेक्ट किया है पैरेलल, यानी कि इसको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। और R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 8.4 ओम। हमको पूछ रहा है सवाल में, ये नंबर सवाल पूछ रहा है कैलकुलेट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि रो पूछ रहा है। तो रो आप कैसे निकालिएगा ये नंबर सवाल के लिए। 140 सेंटीमीटर लेंथ के लिए जो है हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू R1 बाय L। तो यहाँ से R1 इक्वल टू आ जाएगा
रो इंटू एल, और ये आपका हो जाएगा, इसको L1 मान लीजिए, R1 इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L1। उसी तरह से 60 सेंटीमीटर के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ R2 बाय L2, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L2। अब इस दोनों का मान जो है इसमें पुट कीजिए, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L1 इंटू रो इंटू L2 बाय रो L1 प्लस रो L2। R1 R2 का मान इसमें पुट कर दिए, तो ये यहाँ पर जो है रो स्क्वायर L1 L2 बाय, फिर रो कॉमन ले लिए L1 प्लस L2, तो यहाँ से ये और ये आपका कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ L1 इंटू L2 और इंटू रो बाय L1 प्लस L2। यहाँ पर 8.4 इसका मान रख दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास रो का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि रो इक्वल टू हो जाएगा 8.4 इंटू L1 प्लस L2 बाय, ये हो जाएगा आपका L1 इंटू L2। इसका मान आप रखिए, तो ये हो जाएगा 8.4 और ये हो जाएगा आपका 140 प्लस 60 बाय, यहाँ हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 60, तो ये हो जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 200 बाय 140 और ये 60। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इस दशमलव को आप हटाइएगा तो 10 टू दी पावर -1 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये भी 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -1, मतलब आ गया आपका 0.2, यानी कि रो का वैल्यू जो है वो आ गया आपका 0.2। अब इसमें अगला चीज पूछ रहा है, बी नंबर पूछता है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर। ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस जो है पूछ रहा है, तो ओरिजिनल वायर का रेसिस्टेंस यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रो इक्वल टू R बाय L, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, रो इंटू L। रो का वैल्यू हम लोग 0.2 निकाले हैं और L का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा ओम। तो ये आपका आ गया रो का वैल्यू। तो यहाँ से आप जो है इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे फिर जो है जो जो प्रॉब्लम अच्छा होगा एम करीम का वो लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग पढ़िए, ओके।